रत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100। इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेन्नेट ने सोमवार को दावा किया कि देश के डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस का टीका बना लिया है। उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस के एंटीबॉडी को तैयार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। अब देखना यह है कि अब वाकई इजराइल में कोरोना वायरस का तोड़ निकाल लिया गया है, क्योंकि इजराइल के रक्षा मंत्री बेन्नेट ने अपने दावे में यह क्लियर नहीं किया है कि अभी इसका इस्तेमाल इंसानों पर सफलतापूर्वक हुआ भी है या नहीं। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह होगी कि कोरोना संकट से निजात पाने के लिए कई देश जहां मेहनत कर रहे हैं, इसमें कौन सा देश इस जंग में जीत पाता है। बहरहाल हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि जो भी देश को इसमें सफलता मिले वह मानव जाति के लिए एक वरदान की तरह ही होगा। उधर चीन और अमेरिका में भी इंसानों पर बड़े पैमाने पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। भारत की कई कंपनियां कोरोना का वैक्सीन बनाने में जुटी हुई है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने भी बड़ा दावा किया है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही कोरोना वायरस का एंटीडोट मिल सके। भोपाल में कोरोना संकट के बीच राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी प्रभाकर तिवारी ने बताया कि चिरायू अस्पताल में 18 व्यक्ति, जिसमें 5 रायसेन, 1 सीहोर के शामिल हैं, स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। इसके साथ ही एम्स भोपाल में 12 व्यक्ति कोरोना संक्रमण से पूर्णतः स्वस्थ होकर घरों के लिए रवाना हो चुके हैं। देखा जाए तो भोपाल में अब तक 318 कोरोना संक्रमित मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर घर पहुंच चुके हैं। लेकिन आज भोपाल में नए 22 कोरोना के मरीज मिले। इसकी कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री भी ढूंढी जा रही है। सभी लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उज्जैन जिले के तराना में जलील शाह की पत्नी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अधिकारियों ने मोर्चा संभालते हुए परिवारजन को एहतियात के तौर पर क्वारंटाइन कर दिया है। बता दें कि तराना के रहने वाले जलील शाह की पत्नी का 2 दिन पहले अचानक तबीयत खराब होने से इलाज के दौरान उनकी पत्नी की मौत हो गई। वहीं आज 5 मई को जलील शाह की पत्नी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरे क्षेत्र को सील कर दिया। परिवार को क्वारंटाइन किया गया है। साथ ही उनके संपर्क में आए लोगों का मेडिकल स्टाफ की टीम का लगातार चेकअप करवाया जा रहा है। घटना की जानकारी लगते ही एडिशनल एसपी आकाश भूरिया मौके पर पहुंचे और अधिकारियों को सुरक्षा के साथ काम करने की हिदायत दी। वहीं एसडीएम गोविंद दुबे ने चर्चा में बताया कि कल शाम 6 बजे खुलने वाला मार्केट पूरी तरह बंद रहेगा। मृतिका फरीदा भी, जो कि 3 दिन पहले उज्जैन में ख़त्म हुई थी, उनकी रिपोर्ट आज सुबह पॉजिटिव आने पर उनके परिवारजनों को, नज़दीकी रिश्तेदार, जो कि कुल मिलाकर के 9 लोग हैं, उनको सभी को यहाँ पर यूनिवर्सल एकेडमी तराना में आइसोलेटेड किया है और उनके मेडिकल सैंपल लिए जा रहे हैं। उनकी जांच कराई जाएगी कि उन्हें किसी तरह का पॉजिटिव या कोरोना का खतरा तो नहीं, और साथ ही साथ गांव में अन्य जगह ये वायरस ना फैले, इसलिए उन्हें आइसोलेटेड किया गया है। तराना की एक महिला की रिपोर्ट ये है, सुबह पॉजिटिव आई है। तो उनके जो भी नज़दीकी रिश्तेदार हैं या जो इनके फर्स्ट कॉन्टैक्ट हैं, ये मिला के कुल 9 लोग हैं जिनको यूनिवर्सल स्कूल में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया गया है। सभी के जो है मेडिकल सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं और ये जांच के लिए जो है उज्जैन भेज रहे हैं। कर्फ्यू की स्थिति पर निर्णय लिया जाएगा। अभी जो हम सैंपल भेज रहे हैं, तो यदि ये सभी लोग जो है तराना के प्रॉपर निवासी हैं, इनमें से यदि किसी की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी तो फिर हम आगे इस बारे में निर्णय लेंगे। कोरोना संकट के बीच जिला पुलिस राजगढ़ ने अपने वेतन में कटौती करते हुए मुख्यमंत्री राहत कोष में 12,17,000 रुपए जमा कराए। इस राशि का इस्तेमाल कोरोना संक्रमण से जूझ रहे पीड़ितों की सहायता के रूप में किया जाएगा। कोरोना वायरस के चलते शिक्षा जगत में भारी नुकसान हुआ है। लॉकडाउन के चलते स्कूल कॉलेज को बंद करने के साथ कई कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं भी स्थगित करनी पड़ी। वहीं इस मंगलवार को सरकार ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जेईई मेन की परीक्षा 18 जुलाई से 23 जुलाई के बीच आयोजित की जाएगी। एनईईटी 26 जुलाई को आयोजित होगी। इस बात की जानकारी मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सोशल मीडिया के माध्यम से दी। साथ ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि खतरा बढ़ने की स्थिति में जेईई मेन और नेट की परीक्षा की तारीख में बदलाव किया जा सकता है। कोरोना संकट के बीच मजदूर उज्जैन कलेक्टर कार्यालय पर पहुंच गए। वहां कलेक्टर और संभागायुक्त से घर जाने की गुहार लगाने लगे। इस पर मजदूरों को संभागायुक्त और कलेक्टर ने समझाकर आश्वासन दिया और कहा कि लाइन से खड़े होकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, सबकी सुनवाई की जाएगी। जाना कहाँ है? नहीं, जाना कहाँ? उदयपुर। सूरत भी जाएगा, सूरत भी चला जाएगा, यूपी भी जाएगा। अलग अलग स्टेट का लिस्ट बना करते तो चलो।
कोरोना संकट के बीच उज्जैन का आरडी मेडिकल कॉलेज पर फिर कई सवाल खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि आरडी मेडिकल कॉलेज अव्यवस्थाओं को लेकर हमेशा ही सुर्खियों में बना रहता है। ताज़ा मामला फिर से सामने आया है। यहां भर्ती मरीज ने वायरल किया है एक वीडियो और अव्यवस्थाओं को उजागर कर स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली का भी जिक्र किया है। मरीज ने वीडियो वायरल कर सोशल मीडिया के माध्यम से अस्पताल की बदहाली बताई है। इससे पहले भी कई वायरल हो चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। उमरिया में सड़क हादसा होने से ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई है, वहीं अन्य 5 लोग हादसे में घायल हो गए हैं। हादसा कोतवाली थाना अंतर्गत ग्राम तामन्नारा में हुआ है। घायलों को 108 की मदद से जिला अस्पताल भेज दिया गया है। ट्रैक्टर डिंडोरी जिले के ग्राम धिरमन का है, वहीं पुलिस मौके के लिए रवाना हो चुकी है। कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश सरकार मजदूरों के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिसमें राशन वितरण भी शामिल है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में अधिकारी और कोटेदार की साठगांठ के चलते मजदूरों का हक मारा जा रहा है और भ्रष्टाचार चरम पर है। मजदूर परेशान है, लेकिन इसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारी गैर मौजूदगी से, गैर जिम्मेदार हरकतों से मजदूरों का शोषण करने में लगे हुए हैं। मजदूरों ने राशन नहीं मिलने पर कई बार लिखित शिकायत की, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अधिकारियों और कोटेदारों की मिलीभगत से मजदूरों का हक छीना जा रहा है। इस भारी भरकम अनियमितताओं में कोटेदार, सदर, एसडीएम दोनों की बराबर की हिस्सेदारी है। यह पूरी घटना कुशीनगर जिले के तहसील पडरौना की है, जो सामने आई है। यहाँ पर मजदूरों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनका शोषण किया जा रहा है और उनके लिए कोई भी सुनने वाला नहीं है, यानी कि उनकी किसी भी समस्या पर सुनवाई हो ही नहीं रही। आपके गांव का? हमारा जॉब कार्ड में नाम था सर। हम राशन लेने गए तो पहले बोल रहे थे कि जॉब कार्ड में आपका नाम नहीं है। फिर हमने प्रधान जी यहाँ गए, वहाँ से नंबर निकाले। उसके बाद भी फिर गए तो कह रहे हैं तुम्हारे नाम का 4-5 आदमी हैं, तुमको राशन नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर मैंने नंबर दिखाया तो हमको राशन दिया और 60 रुपये हमसे लिया गया। हाँ, हमारा 5 यूनिट है, 4 यूनिट का राशन हमको मिल रहा है। तो इसकी शिकायत कोई नहीं की है? नहीं सर, प्रधान जी के पास हम गए थे, उनसे शिकायत की थी। सर हमारे 4 गो यूनिट बा, 2 गो दे ले। अब पूछी ले कही ले तो कहे न तार 2 गो बा। आ कारट पर चढ़ावे ने 4 यूनिट। इसका शिकायत आप किए हैं कि नहीं की? प्रधानों के लग हम गइल बानी, मुन्नू बाबू के लग गइल। प्रधान जी क्या बोले हैं? कहले कि अच्छा फोटो कॉपी करवा दे हले, पर्ची के कहले धरो, एकर हम इंतजाम कर। हमारे ग्राम सभा का कोटेदार प्रेमचंद गुप्ता, जो पूर्व में 4 बार उसकी दुकान निलंबित हो चुकी है और अनियमिततापूर्ण वितरण से हमारे ग्रामवासी बेहद त्रस्त हैं। इस क्रम में कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी में अप्रैल माह के प्रथम वितरण दिवस के पहले मैं कोटेदार प्रेमचंद गुप्ता को मौखिक रूप से बुलाकर सख्त हिदायत किया कि ग्रामवासियों के खाद्यान्न की कटौती किसी भी स्तर पर नहीं होना चाहिए। पूर्णतः खाद्यान्न लोगों को वितरण किया जाए। लेकिन कोटेदार द्वारा अनियमिततापूर्ण वितरण से बाज नहीं आया गया। फिर मेरे द्वारा हिदायत किया गया, लेकिन उसके द्वारा तनाव और गोलबंद करना शुरू कर दिया गया। इस स्थिति में मैं उससे कारण बताओ नोटिस यानी 3 कार्य दिवस के अंदर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए मैं लिखित नोटिस किया। इसके बाद वो जवाब नहीं देके इधर उधर चैलेंज करना शुरू किया कि यहाँ लड़ लें, हम तैयार हैं, हमारा कहीं कुछ बिगड़ नहीं पाएगा। इस स्थिति में मैं इस बात का लिखित आवेदन पत्र 24/4 में जिलाधिकारी महोदय से मिलकर मैं दिया कि ग्रामवासियों से खाद्यान्न वितरण संबंधी गंभीर मुद्दे पर बेहद अनियमितता जैसे गंभीर प्रकरण पर समय पूर्व कार्यवाही नहीं होने की स्थिति में ग्राम सभा में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, विवाद बढ़ सकता है। सीएम साहब आवेदन व नोटरी एफिडेविट शिकायतकर्ताओं का लेने से इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में किसी भी प्रकार की कार्यवाही होना संभव नहीं है। इस बार अगर अनियमितता करता है तो फिर आप बताइए, हम कार्यवाही करने को तैयार हैं। कोरोना संकट के बीच जारी लॉकडाउन के तीसरे चरण में ढील देना सरकार को महंगा ना पड़ जाए। बता दें कि कोरोना संक्रमण के बीच जोन वाइज शराब दुकान खोलने की छूट दे दी गई, लेकिन यह छूट सरकार
को भारी ना पड़ जाए। जनपद हापुड़ में निर्देश के बाद भी कुछ ठेके खोले गए। ठेकेदार और शराब विक्रेता को गाइडलाइन और नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई थी, लेकिन शराब दुकान खुलते ही गाइडलाइन और नियमों का पालन करना तो दूर, लॉकडाउन में जारी आदेशों की आमजन ने खुलकर धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी। कोरोना वायरस को खुला न्योता देने का भी काम किया है। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई और पुलिस प्रशासन के साथ आंख मिचोली खेलकर कोरोना वायरस को खुला न्योता देने का काम बखूबी अंजाम किया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए खबर हट के साथ। जनता की बुलंद आवाज।